अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट, यार जो लोग बड़ी देर से एग्रीकल्चर, जिनके पास एग्रीकल्चर की डिग्री थी, एग्रोनॉमी की, सॉइल साइंस की मेजर के साथ, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक की मेजर के साथ, एग्रीकल्चर एनोटॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के साथ, या इन्वायरमेंटल रिसोर्स इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जिसके पास डिग्री है, उनके लिए जो है वो सीट्स आ चुकी हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की। ठीक है, बड़ी मज़े की सीट्स हैं, अच्छी पोजीशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का इंशाल्लाह। तो उनके लिए ये सीट्स हैं, इसकी सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। पीपीएससी की आज की एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। डेट जो है वो 5/10/2025 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो सीट्स हैं वो अनाउंस हुई हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की, प्रिंसिपल एग्रीकल्चर ऑफिसर की, जिनकी पीएचडी है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। लेकिन उसमें उसने एक चीज़ कही है कि हाँ जी, अगर आप लोग जो है वो जो रिसर्च है अगर आपने की है, तो वो वाला एक्सपीरियंस, अगर जो आप लोगों ने एमफिल के दौरान जो रिसर्च किया, वो एक्सपीरियंस जो है वो रिसर्च का एज अ रिसर्चर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओनली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का रिसर्च का एक्सपीरियंस जो है वही इंक्लूड किया गया है। जो आप लोगों ने रिसर्च की है एमफिल में, उसको एज ए एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर नहीं लेंगे। ये वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा है, ओनली रिसर्च एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन वेयर इन दी सर्विस रूल्स रिसर्च एक्सपीरियंस इज प्रेस्क्राइब्ड विद पीएचडी और एमफिल फॉर एलिजिबिलिटी टू दी पोस्ट रिसर्च वर्क डन ड्यूरिंग पीएचडी और एमफिल शैल नॉट बी काउंटेड एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर। कहता है कोई भी रिसर्च का काम आप लोगों ने किया है एमफिल के दौरान, पीएचडी के दौरान, वो रिसर्च एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की सीट्स हैं, इसके लिए जो है वो आप लोगों को टोटली क्वालिफिकेशन रिलेटेड मार्क्स आने हैं, कोई जीके कुछ भी नहीं आना। तो अगर आप लोगों को अपनी सब्जेक्ट जो है एग्रोनॉमी के ऊपर, सोइल साइंस के ऊपर, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के ऊपर आपको ग्रिप अच्छी है, तो आप लोग जो है वो ये टेस्ट पास कर सकते हो। उसके साथ साथ जो है वो अगेन प्रिंसिपल एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रोनॉमी की सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन प्रिंसिपल एग्रीकल्चर ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर भी इसको कहते हैं, एफ एन टी, ठीक है, इसकी जो सीट्स हैं, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन भी आगे मेंशन कर दी गई। तो एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सीट्स आई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, काफ़ी ज़्यादा सीट्स आई। अगर आप लोग जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, अगर आप लोगों की डिग्री है, चाहे आपकी डिग्री एग्रोनॉमी है, सोइल साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में है, मेजर होते हैं ना एग्रीकल्चर के, ये एग्रीकल्चर डिग्री के ये मेजर्स होते हैं। एंटोमोलॉजी में आपकी डिग्री है, यहाँ प्लांट पैथोलॉजी में आपकी डिग्री है, यहाँ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपकी डिग्री है, या इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में आपकी डिग्री है, तो आप लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग लाजमी अप्लाई करें। 17 स्केल की जॉब है, 19 स्केल की जॉब है, आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर इसके ऊपर अप्लाई करना है। डिपार्टमेंट है एक्सटेंशन एंड अडोप्टिव रिसर्च विंग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये सीट्स आई हैं। एज लिमिट की अगर बात कर ली जाए तो 21 से 35 साल जो है वो आपकी एज है। 5 साल की आप लोगों को जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो दे दी गई है। अगर आप लोग जो है वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, आप लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए, ठीक है जी। ऐसे ही जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आगे लिखा हुआ है, पंजाब के डोमिसाइल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कहता है अडोप्टिव रिसर्च फॉर्म में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। ऐसी कुछ पोस्टिंग है, जैसे लाहौर में, जैसे एफ है, तो उसकी कहता है पोस्टिंग जो है वो लाहौर में होगी, ठीक है। अगेन वो यहाँ पे एक और बात करें, कहता है द एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेंट इन पब्लिक सेक्टर इज एडमिसिबल। प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर में, कहता है एक्सपीरियंस जो है वो माना जाएगा, लेकिन उसी का जो कि रजिस्टर्ड है विद SCCP रजिस्टर्ड फर्म जो होगी, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी के साथ, उसकी का ही एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा सीट्स आ गई हैं, आप लोग जो है वो इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करना। सीट्स निकलने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट डेट की अगर बात कर ली जाए तो लास्ट डेट जो है वो आपके पास यहाँ पे निकल के आती है 20 अक्टूबर 2025। अभी आप लोगों के पास 14 दिन हैं, आप लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करके जो है वो इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करके आप लोग जो है वो टेस्ट के लिए दे सकते हैं। टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर आप लोग जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके हवाले से कंप्लीट बुक्स और डाटा बैंक जो है वो इंशाल्लाह किफ्सन के ऊपर जल्दी हम लोग शेयर कर देंगे, जिससे जो है वो आप लोगों के पास सारे का सारा डाटा बैंक आ जाएगा और आप उसको तैयारी करके इस पेपर को जो है वो पास कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।